गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड का फिजिक्स पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। हमने एक श्रेणी में जोड़ा था और एक समांतर क्रम में जोड़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब होता है ओम का नियम। एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन साइमन ओम। जॉर्ज साइमन जो ओम थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के सुचालक पदार्थों पर विभवांतर को लेकर के जोड़ा और जोड़ करके एक महत्वपूर्ण प्रयोग निकाला। और प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक अपना नियम दिया जिसे हम फिजिक्स में ओम का नियम पढ़ते हैं। यह ओम का नियम सुचालक पदार्थों पर लागू होता है। सुचालक का मतलब होता है सु प्लस चालक, जिसमें धारा का संचार सुगमता पूर्वक होता है, उसे हम सुचालक कहेंगे। तो ओम ने कहा कि यदि कोई भी सुचालक पदार्थ है, कंडक्टर है, मान लिया ये सुचालक पदार्थ है। सुचालक पदार्थ में जितने भी धातुएं हैं, लगभग सभी धातुओं को हम सुचालक कह सकते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, पीतल है, ये सभी धातुओं को हम सुचालक पदार्थ कह सकते हैं, जिनमें धारा का संचार सुगमता पूर्वक होता है। तो ओम ने कहा कि यदि किसी सुचालक पदार्थ के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। अब भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब हुआ इस सुचालक पदार्थ के तापमान हो गया या इस सुचालक पदार्थ का दाब हो गया, इसको हम इसका भौतिक अवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी सुचालक पदार्थ के भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए, अर्थात उसके ताप में और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस सुचालक पदार्थ के सिरों का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर से बताओ, किसी भी सुचालक पदार्थ के भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए तो उस सुचालक पदार्थ के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती होता है I। भी क्या है? विभव है या विभवांतर है। I क्या है? धारा है। और ये है समानुपाती का मतलब होता है विभव का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी क्या होगा? घटेगा। इट मीन्स जो वोल्टेज है वो करंट पर डायरेक्टली रूप से डिपेंड है। करंट को हटा देंगे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग डायरेक्टली जो है पेड़ पौधों पर डिपेंड है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह जो सुचालक पदार्थ का जो वोल्टेज है, जो विभव है, वो करंट पर डिपेंड है। तो उन्होंने कहा कि सिरों का जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, भी समानुपाती I। और जब ये इस नियतांक को हटाएंगे तो एक अचर पद आता है, कांस्टेंट आता है। मतलब कि V इक्वल टू हो जाएगा I गुणे R, जहां R बराबर रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध माने प्रति प्लस अवरोध। तो प्रतिरोध R बराबर प्रतिरोध, मतलब कि यहां से इसको थोड़ा ठीक से देखेंगे। V इक्वल टू I गुणे R दिया है
तो R बराबर हो जाएगा V अपान में R, प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभव बटा धारा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी सुचालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें उपस्थित विभव के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मात्रक इसका लिखा जाएगा, मात्रक विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया वोल्ट बटा एम्पीयर, इसी को कहते हैं हम ओम, इसको ओम कहा जाता है। वोल्ट बटा एम्पीयर को ओम कहा जाता है। क्यों? देखिए आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विभव का खोज वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो उसने इसका मात्रक वोल्ट रख दिया। धारा का खोज एम्पीयर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका मात्रक एम्पीयर रखा। तो प्रतिरोध का जो खोज किया वो ओम ने किया था, इसीलिए इसका मात्रक क्या रख दिया? ओम रख दिया। तो तमाम जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने नाम को इसलिए नामकरण करते हैं उसके मतलब कि मात्रक के रूप में, क्योंकि उनका जो नाम है हमेशा याद रहे कि उन्होंने इसका खोज किया। और एक बात बता दे रहे हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, इस जीवन में कोई नाम के लिए मरता है और कोई दाम के लिए मरता है, मतलब कि पैसा के लिए मरता है। तो जो लोग नाम के लिए मरेंगे उनके लिए उनके सामने पैसा जीरो है। तो जो भी वैज्ञानिकों ने शोध किया तो ओम ने कहा कि किसी भी सुचालक तार में उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसको हम ओम्स का नियम कहते हैं, फिजिक्स में ओम्स लॉ कहते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट बटा एम्पीयर, जिसे हम ओम भी कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, उसको ऐसे लिखा, ये ओम का सिंबल होता है। इस सिंबल से हम इसको प्रतीक करते हैं, दिखाते हैं ओम। जैसे मान लो कहेंगे कि करंट में 4 ओम है, इसको लिखेंगे ऐसे 4 ओम, मतलब कि यह ओम है, प्रतिरोध है। तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आज पढ़ा ओम का नियम, ओम ने क्या बताया और उसका मात्रक क्या होता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ओम से संबंधित कुछ अंक गणितीय क्वेश्चन प्रश्न के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।